अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से एक घाटा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हमजा की वालदा जो कि रानी और उसकी वालदा को लेकर परेशान होती हैं और ऐसे वो अचानक से इनके पास मिलने चली आई। वो किसी से पूछती नहीं बल्कि आते ही दरवाजा खटखटाने लगी। रानिया रानिया दरवाजा खोलो। दानिश और उसकी माँ की तो हवाइयाँ उड़ गई, मगर ऐसे में दानिश हमजा की वालदा को रोकने के लिए कह देता है, आंटी कह रहा हूँ ना नहीं खोलेंगी। तो बिल आखिर रानी दरवाजा खोल ही लेती है। हमजा की वालदा को तो उसे देखकर खुशी हुई। शुक्र है रानी तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली, इतना अरसा हो गया कोई बात ही नहीं हुई। अब पीछे ठहरा ये दानिश जो कि सोचता है कि कैसे रोके, मगर ऐसे कामों में तो उसका दिमाग अच्छे से चलता है। उसी वक्त रानी को चाकू दिखाने लगा और उसे घूरने लगा कि अगर तुमने कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। यही रानी उसकी नजरों में पड़ लेती है। अब घबराती है क्या कहे। वो दोनों माँ बेटी तो खुश हो गई थी कि हमजा की वालदा आ गई है, मैं सारी सच्चाई बता दूंगी। तभी रानी अब इनकार कर देती है, कोई जरूरत नहीं। आपको अब याद आया है जब मेरा बाप मरा था तो कहाँ थी आप, कहाँ था हमजा, कहाँ थे। और तभी चिल्लाते हुए वो हमजा की वालदा को यहाँ से जाने का कहती हैं, हाथ जोड़ लेती हैं। नहीं है जरूरत हमें आपकी, चले जाएं आप यहाँ से, हम खुश हैं आप लोगों के बगैर। अब ये सब सुनकर तो हमजा की वालदा को गुस्सा आ गया, और वैसे भी उनका गुस्सा तो नाक पे ही होता है। हाँ, ऐसे हालात में वो रानी की वालदा से मिल लेती, साजिदा बेगम को सिर्फ देख ही लेती तो वो कुछ समझ जाती उनकी हालत देखकर। अब ऐसे में रानी इस वक्त भी सच बोल सकती थी, सारी सच्चाई हमजा की वालदा को बता देती, तभी अपनी वालदा को लेकर हमजा के घर ही चली जाती। मगर खैर व्यूअर्स, ड्रामा है इसीलिए ड्रामे में ट्विस्ट दिखा दिखा कर ही तो ड्रामे की स्टोरी दिखाएंगे। खैर हमजा की वालदा के चले जाने के बाद तो रानी ने एक और उम्मीद की किरण छोड़ दी। वो रोने लगी, बेबस हो गई, चिल्लाते हुए कहती है, देख लेना यही होगा तुम लोगों के साथ भी, रोगे चिल्लाओगे लेकिन कोई नहीं सुनेगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। तो दानिश की वालदा कहती है, चल हट रोती शक्ल। दानिश तो और भी हंसने लगा। तो पूछ लेती है, कब फारिग कर रहे हो इसे, तलाक दो और फारिग करो, सारे काम तो तुमने करवा लिए हैं। मगर दानिश को तो इस बात का इंतजार है कि इन दोनों का बयान दिलवाना है। अभी वो सोच रहा हूँ कैसे दिलवाऊं। और ऐसे ही दानिश रानी को फिर से डराता धमकाता भी है। रानी की वालदा ने देखा तो वो तो परेशान हो जाती हैं। दोनों माँ बेटी गले लगकर रोती हैं कि जैसे सारी उम्मीदें टूटने लगी हों। जबकि दूसरी जानिब ये हमजा सना का अच्छा खासा हाल करता है। सना जो हमजा की मोहब्बत के पीछे पागल है, उसे बात करती है, करीब होने की कोशिश करती है, मगर हमजा तो रहा सहा गुस्सा भी उस पर निकालता है। मैं तुम जैसी लड़की की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, और उसी वक्त गला उसका दबाता है और तभी छोड़ देता है। अब रोती धोती सना जो कि बाहर बैठी है, ऐसे में हमजा की वालदा की वापसी हुई तो इसे यहाँ पे देखती हैं। तुमने ये अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है, तुम पागल हुई या जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हो। अब सना जिसे ताने सुनने की आदत नहीं, तो इसका हाल तो यही है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तभी उठकर हमजा की वालदा को ही खरी सुना दी। मुझे लगता है आप अपनी ये सारी नसीहतें ना अपने बेटे को कर दीजिएगा, क्योंकि ना तो वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है और ना ही समझने के लिए। इस सना की जबान सुनकर तो हमजा की वालदा हैरान रह जाती हैं। अब इसी सना के ताने ही तो इन्हें ठीक करेंगी, सीधा करेंगी, और फिर इन्हें एहसास होगा रानिया का कि रानिया और उसकी वालदा से मैंने कितना बुग़्ज़ रखा, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी दिल से।